एक बार क्या हुआ, अब गोस्वामी जी पावन चर्चा को गा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो एक दिन क्या हुआ कि प्रयागराज में बहुत सारे संत इकट्ठे हुए प्रयागराज में, और प्रयागराज में वहां सारे संतों ने प्रयाग स्नान किया। माघ का महीना था, सब लोग पहुंच रहे थे कि वहीं पर स्नान करते हुए श्री भारद्वाज जी के पास से श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी निकल गए। याज्ञवल्क्य जी एक संत थे, प्रयाग स्नान करने आए थे, और श्री भारद्वाज जी जो संत थे ये प्रयागराज में रहा करते थे, इनकी कुटिया प्रयागराज में थी। तो याज्ञवल्क्य जी जब आए तो याज्ञवल्क्य जी जब स्नान करके प्रयाग का जब जाने लग गए। अच्छा, संतों की भी अपनी एक महिमा है। संतों को गोस्वामी जी ने खूब प्रणाम किया, संतों को खूब स्नेह किया गोस्वामी जी ने। हम में और संतों में केवल इतना ही अंतर है। एक बार क्या हुआ, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, ट्रेन में, एसी कोच में फर्स्ट में एक महात्मा जी बैठे थे। उनकी अपनी बढ़िया सीट थी और सामान भी था, सामान उन्होंने रख रखा था। संत जी यात्रा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति सामने वाली सीट में आया और सामने वाली सीट में आकर महात्मा को देखने लगा और कहने लगा, लो एसी में यात्रा कर रहे हैं महात्मा लोग, वो भी फर्स्ट। अब बताओ, अब देखो ये महात्मा है, कैसे महात्मा है भाई, हम भी तो ऐसे ही हैं। अब सामान भी दिख गया बाबा जी का, ये सामान आपका है? बाबा जी ने कहा हाँ। अब तो और गर्म हो गए, लो बाबा हो, इतना सामान की क्या जरूरत है। मतलब वो रास्ते में संत की खोपड़ी खाने लगा। ये एसी में क्यों चल रहे हैं, इतना सामान क्यों लिए हैं। अब वो लगा बड़बड़ाने। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बहुत गर्म हुआ। थोड़ी देर बाद साधु ने, साधु स्वभाव है, कपास की तरह इनका स्वभाव निर्मल है, संत ने दोस्ती कर ली। भाई बस गुस्सा त्याग दो, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा फलानी जगह जा रहे हैं। संत थोड़ी सी बातचीत करने लग गए। उस आदमी से संत जी ने दोस्ती कर ली। आगे स्टेशन आया, यूं ही स्टेशन रास्ते में, तो संत जी और वो दोनों ही पानी पीने के लिए, पानी की बोतल खरीदने के लिए उतर गए। अब जब दोनों ही उतरे, थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी, और जब ट्रेन चली तो वो आदमी दौड़ पड़ा। संत जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले ट्रेन चलने लगी, चलो चलो। संत जी बोले ना ना, ट्रेन जा रही है, जाने दो, दूसरी आएगी उसमें चलेंगे। अरे ना ना ना, हमारा सामान रखा है। संत जी बोले सामान तो हमारा भी रखा है। ना 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 ना, हमारा सामान हम छोड़ नहीं सकते। संत जी बोले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब संत जी ने कस के पकड़ लिया, ट्रेन जा रही है। अब वो लगा चिल्लाने, बाबा जी छोड़ दो छोड़ दो। संत जी बोले पहले तू ये बता कि तुझ में और मुझ में अंतर है कि नहीं। तू बार बार पूछ रहा था ना कि तुम में और हम में क्या अंतर है। तुम भी एसी में बैठे हो, हम भी एसी में बैठे, तुम्हारा भी सामान इतना, हमारा केवल तुमने कपड़े बदल लिए, कपड़े रंगा लिए तुमने। संत जी बोले अब बता जल्दी से, तुझ में और मुझ में कोई अंतर है कि नहीं। बोला हाँ हाँ अंतर है। संत जी बोले बता क्या अंतर है। तब उस आदमी ने कहा कि सामान तो मेरा भी ट्रेन में है, सामान तो आपका भी ट्रेन में है, पर आप अपने सामान को चुटकी में छोड़ सकते हैं और हम अपने सामान को जीवन भर छोड़ नहीं सकते। यही अंतर है गृहस्थी में और संत में। संत के अंदर त्याग होता है, संत के अंदर त्याग होता है। संत चिपकते नहीं हैं माया से, धन से, और हम सभी लोग संसार से चिपके हुए हैं। जैसे कच्ची रोटी तवा में चिपक जाती है, ऐसे हम लोग भी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने काम से, अपने बिजनेस से चिपके हुए हैं। छूटता नहीं है बिल्कुल, हाँ छूटता नहीं है। जबकि संत
सबके बीच में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, पर सबके साथ सबके बीच में रहकर वो वैसे ही हैं जैसे कमल में रहता हुआ कीचड़ सबसे अलग होता है, ऐसे संत अलग हैं सबके बीच में रहते हुए। इसलिए गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। श्री भरद्वाज मुनि ने बिठाया और अब यहाँ से राम कथा स्टार्ट की। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो दशरथ जी के बेटे हैं। हाँ, एक राम वो है जो सीता के वियोग में जंगल जंगल घूम रहे हैं, सीता सीता सीता। और एक राम वो है जिन्हें हम ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है श्री भरद्वाज मुनि ने, क्या ये राम एक ही है या अलग अलग राम हैं? तब याज्ञवल्क्य जी बोले, देखो वैसे तो आप सब जानते हैं, पर फिर भी लोगों का कल्याण हो, लोगों का हित हो, इसलिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तब श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी के पास बैठ गए और कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कथाएं तब तक नहीं निकलती तब जब तक कोई जिज्ञासु श्रोता ना हो। इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो भगवान की कथा ही पूछो, आत्म कल्याण का साधन ही पूछो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें तो आप करते ही रहते हैं, ये संतों से मत किया करो। तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जब ये उत्तर देने लगे तो उन्होंने कहा, भरद्वाज जी वैसे तो आप ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी सुनो। अच्छा, भगवान को लेकर संदेह भरद्वाज जी को था नहीं, पर संदेह जैसा अभिनय कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरु जी ये बताओ राम कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। तो ये बताओ ये 4 राम हो गए, कौन से राम की हम पूजा करें? तब हमने कहा कि देखो ये 4 नहीं है, रामचरितमानस में केवल इन्हीं विसंगतियों को समूल नष्ट करने के लिए ये ग्रंथ तैयार किया गया। क्या हुआ, कई लोगों ने विकृतियां पैदा कर दी, अर्थात भोले भाले लोगों के अंदर एक प्रश्न डाल दिया कि एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम तो घट घट में व्यापा है, एक तो स्त्री के लिए रो रहा है, आप किस राम की पूजा करेंगे? कई लोग ये संदेह डाल देते। अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं, बात तो सही है, कौन से राम, किस राम की बात? अब कई लोग, अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी कबीरदास जी राम जी के बारे में क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी स्वयं राम के बहुत बड़े भगत थे। अब कबीरदास जी क्या गा रहे हैं ये मैं नहीं गा रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कबीरदास जी के दोहों से कहते हैं कि देखो कबीरदास जी तो राम का विरोध कर रहे हैं, राम के बारे में। ऐसा ना, कबीरदास जी राम के उच्च कोटि के भगत थे। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, ये दोहा कबीरदास जी का, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है, ऐसा स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं। और कई लोग कबीरदास जी को राम से अलग कर देते हैं। आपने हमारे भारत में ही ऐसी परंपराएं देखी होंगी,
जो कबीरदास जी को अलग ही कहते हैं कि ये कबीरदास जी तो अलग हैं, हाँ, वो व्याख्याएं बदल देते हैं। अरे भाई, कबीरदास जी राम के सच्चे भक्त थे, राम को बहुत प्रेम करते थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसके पास राम नाम का धन है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीरदास जी कह रहे हैं सारे लोग निर्धन हैं। बोले धनवंता नहीं कोई, बोले धनवान कोई नहीं है, फिर कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास राम नाम की पूंजी है, उसी को आप धनवान जानो, बाकी सबको आप यूं ही मानो। तो श्री कबीरदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। तो श्री प्रश्न जब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने किया, तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने किया, तब पूरी कथा सुनाते हैं। बोले एक बार त्रेता युग माही, हाँ क्या कहते हैं? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक समय की बात है, अब श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, एक समय की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग का समय था और भगवान शिव अपनी पत्नी उमा, दक्ष की बेटी उमा को लेकर आए और कथा सुनने के लिए किनके पास आए? अगस्त मुनि के पास। कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात जो घड़े से प्रकट भये हैं उन्हें अगस्त जी, कुंभज ऋषि कहते हैं। अगस्त जी घड़े से प्रकट भये हैं, और घड़े से प्रकट होने का अर्थ यह भी है कि जैसे घड़ा कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि किसी ने कहा घड़ा तुम हमेशा ही ठंडे रहते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। हाँ, घड़ा हमेशा ठंडा रहता। किसी ने कहा घड़े से तुम ठंडे ही रहे आते हो, कभी गर्म भी हुआ करो। तब घड़ा कहता है कि मैं बना मिट्टी से हूं, कल फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, गर्मी करूं तो किसी चीज की गर्मी करूं। ऐसे अगस्त जो घड़ा अहंकार रहित है, ऐसे अहंकार रहित घड़े से श्री अगस्त जी प्रकट हुए हैं। ऐसे अगस्त जी ने जब देखा, अच्छा भगवान शिव को भी जब कथा सुननी हो ना, तो अपने कैलाश को छोड़कर मृत्यु लोक नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कथा यहाँ है, वहां पर भी स्वर्ग लोक और बैकुंठ लोक और शिव लोक में भगवान की कथा नहीं है। वहां तो ध्यान लगा सकते हैं आप, पर कथा नहीं सुन सकते। तो कथा सुनने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार शंकर जी आए और त्रेता युग में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनी और शंकर जी अकेले नहीं आए, संग सती जग जननी भवानी, संग में सती माता आई और बड़ा सम्मान अगस्त जी ने किया। शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया, बिठाया और कथा स्टार्ट कर दी। अब माता सती को लगा कि ये कैसा वक्ता है, इसने तो श्रोता के चरण धुलकर पी लिया। अच्छा, अगस्त जी तो शंकर जी का सम्मान कर रहे थे ना। कई बार जब आप किसी का सम्मान करते हैं ना, आदर करते हैं ना आप, तो सामने वाला ऐसे समझ लेता ये ऐसे ही है, लगा है पीछे ना।
कोई आपका सम्मान करे तो याद रखना कि जो आपका सम्मान कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे श्रेष्ठ है। हाँ, आपका जो सम्मान करे उसका भी आप सम्मान कीजिएगा। हाँ, माता सती देख रही हैं, शंकर जी अगस्त्य जी को प्रणाम कर रहे हैं और अगस्त्य जी शिव के चरण धो रहे हैं। पार्वती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, ये श्रोता के पांव धो धो के पी रहा है। अब सती बोली तो कुछ नहीं पर बैठ गई। अब वहां पर कथा हुई, अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, बढ़िया राम कथा श्री गाई अगस्त्य जी ने, और प्रेम से शंकर जी कथा सुन रहे हैं। अच्छा, शंकर जी तो कथा सुन रहे हैं, अगस्त्य जी तो कथा सुना रहे हैं, पर माता जी का मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि माता जी की श्रद्धा कथा सुनाने वाले के प्रति है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही अगस्त्य को छोटा मान लिया ना, कि ये छोटे लोग हैं, हमें हमारे शंकर जी तो सब जानते हैं, इन्हें क्या कथा सुनाएंगे। याद रखना भक्तों, जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप अपना अहंकार नहीं त्यागेंगे, यदि आप कुछ जानते हैं तो फिर आप तो जानते ही हैं, आपको क्या कोई जना सकता है। तो जब भी कथा सुनने बैठा करो ना, तो खाली होकर बैठा करो, भर कर के मत बैठना। क्योंकि भर के बैठोगे ना भाई, गंगा जी में बाल्टी में पानी भर के जाओगे तो क्या भर के लाओगे, खाली जाएगी तो भर के आएगी। तो भगवान की कथा में जाया करो तो अपना अहंकार, अपना मोह सब कुछ छोड़ कर जाया करो। ये सारी बुराइयों को निकाल दोगे, खाली होकर हल्के होकर जाओगे तो प्रेम की गंगा हृदय में भर करके वापस लाओगे। शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती यहाँ वहां देखती रही। हाँ, ये चिड़िया क्यों बैठी है पेड़ पर, बैठी है, भी उड़ जाएगी। यहाँ कथा चल रही और माता जी चिड़िया देख रही हैं। संदेह हो गया, संदेह। पहला संदेह तो वक्ता पर हुआ, गुरु जी पर। अब आगे चलते हैं। जब कथा पूरी हुई, अगस्त्य जी कथा पूरी करते हैं, तो फिर वहां से शिव जी विदा होते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती आई थी तो इनके नाम के पीछे काफी सम्मान, संग सती जग जननी भवानी, इतने नाम से संबोधन दिया था गोस्वामी जी ने। और जब जाने लगी ना तो दक्ष कुमारी कह के कह दिया जाओ। सती जब आई तो मां बनकर आई, पर जब जाने लगी तो केवल दक्ष की बेटी ही रह गई। क्यों? क्योंकि दक्ष जो थे ना, ये बुद्धिमान थे। बुद्धि तो थी, अहंकार भी था। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ये दक्ष की ही बेटी है। तो जब पिता घमंडी हैं, पिता अहंकारी हैं, तो उसका थोड़ा सा स्वाद तो आएगा ही आएगा। तो सती भी वही स्वाद में डूबी है। तब भगवान शिव समझ गए कि सती को अहंकार है, ये अपने से बड़ा किसी को मानती नहीं है, अपने से समझदार किसी को मानती ही नहीं। अब गोस्वामी जी इन्हें केवल दक्ष कुमारी कह रहे हैं, क्योंकि ये दक्ष की तरह अहंकारी हो गई। शंकर जी लेकर चले। अच्छा, वो त्रेता युग था। उसी समय जब शंकर जी कथा सुन रहे थे, उसी समय राम वनवास में थे। रावण सीता को चुरा रहा था, अर्थात विमान पर ले गया। लक्ष्मण जी गए राम से देखने कि राम को क्या हुआ। और राम जी जब कुटिया पर लौट कर आए तो सीता को ना पाकर राम रोने लग गए। राम कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं, हे खग हे मृग, कहाँ हो, कहाँ है मेरी सीता। अच्छा, राम जी कथा सुन के ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम सीता सीता खोज रहे थे। ऊपर से राम ने तुरंत, श्री शंकर जी ने देखा
कि मेरे राम की लीला चल रही है, तो शंकर जी ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ऊपर से ही प्रणाम। अच्छा, शंकर जी समझ रहे हैं कि ये तो लीला है, यदि मैं नीचे जाके भगवान से प्रणाम करूंगा तो भगवान अभी दुख का अभिनय कर रहे हैं और फिर ये भंग हो जाएगा। अब भाई ऐसा है कि आपके गांव में चल रही है रामलीला, आपका भाई बना है राम, हाँ आपका भाई बना राम, उसको कहा गया है कि भाई सीता का प्रसंग है, जरा तुम रो, वो सबसे पूछो हे सीता हे सीता। तो भाई उसको, आपका भाई है तो राम का अभिनय कर रहा, तो उसको भी रोना पड़ेगा कि नहीं। अब क्या हुआ कि बड़ा भाई बना था राम, वो रो रहा था राम बन करके, उसको कहा गया था कि तुम्हें रोना है और बोलना है हे सीता कहाँ हो, हे सीता, ऐसा करना है। अब बड़ा भाई रोने लगा, छोटा भाई बैठ, उसे कुछ पता नहीं था। अब छोटा भाई दौड़ के गया, भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ, भाभी को ढूंढ, भाभी घर पे है, आपको पता नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी को। तो कथा कुछ और थी, कथा कुछ और हो गई। तो शंकर जी को तो सब पता था कि ये भगवान है और सीता कहाँ है वो भी जान रहे हैं और शंकर जी भी जान, परंतु ये केवल अभिनय चल रहा। जैसे रामलीला में आप लोग भी राम का किरदार करते होंगे, यदि मिल जाए तो कर लेते थे बचपन में। तो लीला है, राम एक लीला कर रहे हैं, एक संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं हम सबको कि देखो मर्यादा कैसी होती है,